राबड़ी जी का आवास है सिक्योरिटी के नाम पर, जिसको राबड़ी देवी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपना सिक्योरिटी वापस कर दिया और आवास भी खाली करने जा रही हैं। अब आइए, अब मुद्दे की बात करने पर लालू राबड़ी से बाहर निकलिए और मुद्दों की बात कीजिए, युवाओं की रोजगार की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। सिर्फ लालू राबड़ी नहीं कीजिए, आरोपित नहीं है, उन्हें सजाता है वो। हाँ। आपको मैं केस डिटेल्स दे दूंगा। वो आरटीआई के जो एक्ट काम करते थे मृत्युंजय सिंह, उनके मर्डर के इंतजाम में गुड्डू जी सजाता है, उसका मैं आपको केस डिटेल्स दे दूंगा। और वैसे लोग को बोर्ड के बैठक में सिर्फ एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं आप लोग, कई मांगों को लेकर के। क्या लग रहा है कि इससे मतलब सरकार की नींद खुलेगी या फिर जो भी यहाँ पर कमियां है उस पर सरकार ध्यान देगी? देखिए, पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना का आह्वान किया गया है हमारे पार्टी अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा। यह जो सोई हुई सरकार है उसको नींद से जगाने के लिए, यह जो सरकार है जिसे समझ नहीं आ रही है कि आज बीते 10 दिन में 13 रुपया डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जो गैस 1000 के पार हो गया, जो युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर यह धरना दिया गया है कि आप नींद मुद्रा से जागिए और जो ये बढ़ती महंगाई है और जो रोजगार के तलाश में युवा हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराइए, नहीं तो आप गद्दी छोड़िए। इसके बाद आगे भी आप लोगों का है 17 तारीख को भी मुख्यालय पे। हाँ, इसके बाद हम लोग मुख्यालय पे बैठेंगे। फिर भी यह सरकार नहीं जागती है तो हम लोग पटना की तरफ कूच करेंगे। इस सरकार के पास किसी प्रकार का फंड मौजूद नहीं है। ये सरकार पूरा पैसा अपना खर्च कर चुकी है चुनाव जीतने में, पूरे जनता को भ्रमित कर रही है। सिर्फ लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी का आवास है सिक्योरिटी के नाम पर, जिसको राबड़ी देवी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपना सिक्योरिटी वापस कर दिया और आवास भी खाली करने जा रही हैं। अब आइए, अब मुद्दे की बात करने पर लालू राबड़ी से बाहर निकलिए और मुद्दों की बात कीजिए, युवाओं की रोजगार की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। सिर्फ लालू राबड़ी नहीं कीजिए, आपको जनता बैठाई है काम करने के लिए, विकास करने के लिए। लालू जी और राबड़ी देवी जी का गान गाने के लिए नहीं बैठाई है, इसलिए आप विकास पे ध्यान दीजिए। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं, लालू राबड़ी क्यों कर रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, फंड ही नहीं है। आज ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होने की नोटिस आ रही है, पेमेंट नहीं हो रही है। ठेकेदारों की ये स्थिति है कि काम करके बैठे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, आशा बहनों को वेतन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। देखिए, वृद्धा पेंशन के आस में हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। पूरा 3 महीना हो गया, बताइए, राशन का नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आखिर सरकार ये झूठा वादा करके जो आई है उसका आंख हम लोग खोलने के काम कर रहे हैं कि आप जो झूठा वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए। पंचायत के जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें जो यहाँ का मंत्री है, जो पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार गुड्डू को प्रतिनिधि के रूप में बैठाए थे और आपके द्वारा कहा गया था कि जो हत्या के आरोपित है उनको बैठाया गया है। वो आपके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाया है। वो आरोपित नहीं है, उन्हें सजाता है वो। हाँ। आपको मैं केस डिटेल्स दे दूंगा। वो आरटीआई के जो एक्ट काम करते थे मृत्युंजय सिंह, उनके मर्डर के इंतजाम में गुड्डू जी सजाता है, उसका मैं आपको केस डिटेल्स दे दूंगा। और वैसे लोग को बोर्ड के बैठक में श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी के द्वारा भेजा जा रहा है। यह दर्शाता है कि जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं, सबको संरक्षण दे रहे हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा। और पूरे ब्लॉक, पूरे अंचल, पूरे जिला में बहुत अच्छे तरीके से वसूली का काम चल रहा है। उनका प्रखंड अध्यक्ष एक सूत्री कार्यक्रम में लगा है कि कहाँ से वसूली किया जाए। बताइए कि भोज दे रहे हैं दलीपुर में, वहाँ जाता है सीओ निरीक्षण करने, वो सरकारी कार्यक्रम हो रहा है जो सीओ निरीक्षण करने जा रहा है। पूरे जगदीशपुर को जितने लोहिया जी ने सवार के रखा था पूरा इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। सब जगह घूसखोरी चल रहा है। ब्लॉक, थाना तो आवेदन नहीं लेता है बिना पैसा का। आपको मैं जीता जागता बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, थाना आवेदन नहीं लेता है। इतना मनबड़ू हो गया, इतना कर्मचारी और घूस का स्कोप यहाँ बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? प्रखंड अध्यक्ष वसूली भाई निकले हुए हैं, उनको वसूली करना है और मंत्री जी को पहुंचाना है। एक सूत्री कार्यक्रम। मुकेश कुमार गुड्डू कह रहे हैं कि किशोर कुणाल जी को नॉलेज नहीं है किस परिवार से आते हैं। मेरे दादा के परदादा स्वतंत्रता जिस परिवार से आते हैं उनके दादा को मेरा प्रणाम है, मेरा सम्मान है। उन्होंने बहुत कुछ किया है नगर के लिए, लेकिन मुकेश कुमार गुड्डू जी ने लूट के सिवा कुछ नहीं किया है। उन्होंने पूरे अपने नगर
जब चेयरमैन थे कार्यकाल में लूट का ही आयोजन किया है, और वो हम तो कोई नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट सजा दी है, वो बेल पर बाहर हैं, अभी उनका हियरिंग चल रहा है, जून में उनका केस का स्टेटस है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। हम क्या बोलेंगे, जब कोर्टे सजा दे दिया तो हम क्या बोलेंगे उसमें। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पिताजी धनगाई थाना का उड़ाने का धमकी दे रहे थे और मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे अरे हैं। छोड़िए ना, कहाँ धमकी दे रहे थे, आज तक कोई प्रूफ कर पाए? खाली झूठा वीडियो बना के जब जब चुनाव आता है वो घुमाते हैं। आज तो 15 साल होने चला ना, कुछ किए 15 साल में काहे सुतल थे, था तो कुछ करना ना चाहिए था।